डायबिटीज सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में हमने डायबिटीज की जड़ को थोड़ा थोड़ा समझा और मैंने आपको वादा किया कि मैं इस बीमारी का आपको जड़ से इलाज बताऊंगा। आज का वीडियो भी उसी वीडियो का कंटिन्यूशन होने जा रहा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। तो अब आगे समझते हैं कि इसमें पैथोजेनेसिस कैसे होता है, बीमारी कैसे बनती है। ये तो सिस्टम चला हुआ है, बंदा शुगर मीठा दबा के खाए जा रहा है और वो कुछ लीवर में स्टोर हो जा रही है, कुछ मसल्स में स्टोर हो जा रही है, बाकी जो है फैट के रूप में स्टोर हो जा रही है, कुछ थोड़ा बहुत जो है तो सेल्स भी अपने पास स्टोर कर ले रही हैं। परंतु वो जो सिलसिला है वो कब तक चलेगा, कितना चलेगा और बीमारी आगे कैसे बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो सिलसिला है ये 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सिलसिला कितने दिन तक चला रहेगा। वो बंदे के डिपेंड करता है कि उसके पेनक्रियाज में कितना दम है। तो अब यहाँ से जितना हमने अब तक शुगर को समझा तो इतना समझ आ रहा है कि ये जो सारी जड़ है तो ये पेनक्रियाज है। ये इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो तभी ये बीमारी बनती है। परंतु इतना ही नहीं है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके पास हो सकता है 8 गुना ज़्यादा इंसुलिन उनके ब्लड में सर्कुलेट कर रही हो। तो फिर हमने ये भी समझा था कि कैसे देखो ये इंसुलिन की डिमांड जो है तो वहाँ पे जड़ हो सकती है। जो इंसुलिन हमें जितनी अब जैसे जितनी फिजिकली एक्टिव बंदे को इंसुलिन चाहिए उससे कई गुना जो है तो फिजिकली इनएक्टिव या जो डायबिटिक पेशेंट है उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ी हुई होती है और 8 गुना 10 गुना तक उसको मिल रही होती है, फिर भी उसको वो कम पड़ रही होती है। तो आज हम जो है तो इस वीडियो में उस कमी को, वो कमी इतनी ज़्यादा कहाँ से जैसे क्रिएट हो जाती है इतनी ज़्यादा होने के बावजूद, तो वो थोड़ा सा समझेंगे। तो जड़ दोस्तों थोड़ा सा ऐसा नहीं कि पैनक्रियाज में इसकी जड़ है, पैनक्रियाज तो पहले ही ओवरलोड है, 8 गुना ज़्यादा इंसुलिन बनाया जा रहा है। तो आज हम बस इससे आगे समझेंगे। तो दोस्तों पैनक्रियाज इंसुलिन बनाए जा रहा है और इस बंदे के ब्लड में जो है तो कई गुना ज़्यादा इंसुलिन घूमे जा रही है। तो आगे जो रोल आता है वो आता है रेजिस्टेंस का। क्या होता है देखिए दोस्तों, कोई शराबी ही होता है और कोई नया नया बेचारा पीता है तो उसको तो 1 ढक्कन 2 ढक्कन 1 पैग ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो झूमने लग जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और एक शराबी ऐसा होता है जिसने रोज पीनी है तो उसकी डोज जो है तो बहुत ज़्यादा 5 पैग 8 पैग तक हो चुकी होती है। तो देखिए वैसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है तो अडेप्ट करती है, हमारी बॉडी जो है तो उसको रेजिस्ट करती है। तो वैसे ही देखिए अब इस बंदे के ब्लड में जो है, जो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक हो चुका है, उसके ब्लड में जो है तो ज़्यादा इंसुलिन घूम रही है। देखिए कैसे ज़्यादा घूम रही है, दोबारा रिकैप करते हैं। अब जैसे एक बंदा है जो फिजिकली एक्टिव है, उसने खाना खाया तो वो फिजिकली एक्टिव है तो पहले ही उसकी बॉडी में जो है तो बहुत ज़्यादा डिमांड है शुगर की, तो वो जो है तो फटाफट भाई लाओ, कुछ ना कुछ लाओ। तो क्या होगा कि जैसे ही उसने खाना खाया सीधा लीवर के पास गया, लीवर को भी स्टोर नहीं करने दिया जाएगा कि भाई आगे डिमांड बहुत ज़्यादा है, अंदर वहाँ पे जो है तो शुगर डाउन हो चुकी है और बहुत ज़्यादा डिमांड है, मसल जो है बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो लीवर जो है पैनक्रियाज को स्टोर करने के लिए उतना ऑर्डर भेजेगा ही नहीं, वो फटाफट जो है तो उस शुगर को आगे पूरी सर्कुलेशन में भेज देगा कि भाई आगे जाओ, फटाफट जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है। तो वो जो शुगर है वो मसल्स में जाएगी और मसल्स में भी जो है तो सीधी फटाफट बर्न हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत स्टोर करनी भी पड़ती है तो हल्का फुल्का मसल्स में ही स्टोर हो जाएगी और वहीं के वहीं कहानी उस शुगर की खत्म हो जाएगी। उतने को पीछे से भी आना जो है तो शुगर बंद हो जाएगी। और वो जो है तो देखिए यहाँ तक ही बस इंसुलिन की कोई खास डिमांड ही नहीं हुई, तो पैनक्रियाज पे लोड ही नहीं पड़ा। एक मान लिया थोड़ा सा कम एक्टिव है तो और थोड़ा सा वो मतलब अपनी डाइट पे ध्यान देता है, तो डाइट वो ऐसी खा रहा है कि शुगर पहले ही उसमें हिसाब से आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो उतनी हल्की फुल्की लीवर भी स्टोर कर ले रहा है, तो थोड़ी बहुत ही इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है और आगे वो दोबारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके बर्न हो जा रही है हल्की फुल्की, या तो थोड़ी बहुत जो है तो वो स्टोर भी हो जा रही है। तो वहां पे हल्का फुल्का जो है तो पैनक्रियाज पे लोड पड़ा, हल्का फुल्का उतना कर जो है तो फिजियोलॉजिकल वो कोई बात नहीं, चलता भी है। वैसे ही अगर मान लिया
और बच गया तो फैट के रूप में भी स्टोर हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो गया चलता है। परंतु अगर ये सिलसिला महीनों तक, सालों तक, डिकेड्स तक, 10-10 साल तक, 15 साल तक अगर चलता रहे तो ये जो है तो ये इंसुलिन जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में बढ़ती जाती है। और जैसे ही ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन होगी तो जो हमारी रोम रोम में जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट करने लग जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो थोड़ी सी इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज को एंट्री के लिए। परंतु यहाँ पे तो इंसुलिन जो है तो मसल्स में स्टोर करने के लिए भी जरूरत पड़ रही है, लीवर में स्टोर करने के लिए भी जरूरत पड़ रही है, फैट के रूप में स्टोर करने के लिए भी जरूरत पड़ रही है। अब वो इंसुलिन तो पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में घूम रही है और हर सेल के पास भी जा रही है, लो 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 ले लो इंसुलिन ले लो। तो सेल्स बोल रही है नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास एनफ फ्यूल है, हमें नहीं चाहिए। तो वो जो है तो वो शराबी वाला हाल हो जाएगा कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और जब सच में उसको इंसुलिन चाहिए होगी तो वो भी इंसुलिन डिमांड करेंगी। तो अब देखिए, इंसुलिन की डिमांड लीवर में ग्लूकोज स्टोर करने के लिए, इंसुलिन की डिमांड जो है तो मसल्स में स्टोर करने के लिए, इंसुलिन की डिमांड जो है तो फैट के रूप में उस शुगर को स्टोर करने के लिए, और ऊपर से जो हर सेल है बॉडी की वो भी जो है तो उसको भी आदत 8 पैग 8 गुना लगाने की हो गई है। तो वो और बोल रही है कि और दो, मेरे को भी इंसुलिन और दो। फिर पेनक्रियास पे लोड पड़ता है, फिर वो और इंसुलिन देता है और वो तब तक इंसुलिन देता रहता है जब तक कि वो हाफ नहीं जाता। जो फैट है ये इकट्ठी होती जा रही है और वो जो है तो यूज कम हो रही है। अब देखिए, जैसे लीवर में जो फर्स्ट बैरियर है इसमें तो वो यूज ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि उतने को ये बंदा अगला और मील खा ले रहा है, बोल रहा है जी चाय ले आओ, कुछ और ले आओ, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खा लिए, कुछ आइसक्रीम खा ली। तो फिर तब तक फिर दोबारा शुगर, अभी इसका यूज नहीं हुआ, इसका यूज नहीं हुआ, किसी का यूज नहीं हुआ, तब तक और जो है तो एवलांच जो है तो उस अपने शुगर का दोबारा आ जाता है। फिर उस पेनक्रियास को फिर इंसुलिन देनी पड़ती है। तो ये सिलसिला जो है तो सालों साल तक चलता रहता है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी कैसे बनती है। अब वहां पे कोई बात नहीं, अगर जैसे फिजियोलॉजिकली तो बॉडी अडेप्ट कर ही रही है, बॉडी जो है भगवान जी ने डिजाइन ही ऐसे की हुई है कि ये जिंदा रहने के लिए है, ये जो है तो अनुकूलन के लिए है, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। तो अब बॉडी तो होम्योस्टेसिस करती रहेगी, परंतु ये बंदा जब तक सुधार नहीं करेगा तब तक तो उस पर खतरा तो मंडरा रहा है शुगर होने का, डायबिटीज होने का। तो अब जब एक बार अगर इसको डायबिटीज हो गई, ये पेनक्रियास इसका हाँफ गया, तो फिर जो है तो इसकी शुगर जो है हल्की हल्की राइज होना शुरू हो जाएगी। अब वो भी जो है तो एकदम से ऐसा नहीं कि 400-500 हो जाएगी, एकदम से तो वो हमारे पास पकड़ी जाती है, या फिर जैसे कोई सडनली पेशेंट जो है अपना टेस्ट करवा लेता है तब पकड़ी जाती है। और तभी इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है तो हमारा पेनक्रियास इंसुलिन दिए जा रहा है और शुगर को पूरी कंट्रोल करने की कोशिश करे जा रहा है सालों तक, और सिम्टम्स कोई नहीं आ रहे हैं। अगर जैसे हम लोग क्या है, हमें जागरूक होना पड़ेगा कि सिम्टम्स आने से पहले ही बीमारियों को, जो खासकर जो ऐसी बड़ी बीमारियां हैं उनको पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये भी मैं देखिए बता रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और अपनी देखिए वहां पे डाइट पे सुधार कर लें, फिजिकली एक्टिव हो जाएं, इस शुगर को बर्न करना शुरू कर दें, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगी हर बॉडी के सेल के अंदर। और जो है तो जो इंसुलिन जो ज़्यादा हमारे ब्लड में घूम रही होती है वो सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस ही नहीं करती, वो और भी 100 बीमारियों का कारण बनती है। अब देखिए, शुरू से देखिए, यहाँ पे जो शुगर कब से जमा है वहाँ पे भी फैट जम जाएगा, वो भी फैट का रूप धारण कर लेगी। अब जैसे फैटी लीवर डिजीज होती है, एक होती है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और एक होती है नॉन अल्कोहलिक। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो है तो वो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से ज़्यादा पाई जा रही है, और इसका कारण भी यही है इंसुलिन रेजिस्टेंस और वो जो प्री डायबिटीज़। और इसी वजह से जो है तो बहुत सारी लेडीज़ में, बहुत सारे लोगों में जो शराब तक, कभी उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया फिर भी उनको शराबियों की तरह फैटी लीवर डिजीज हो रही है। तो वो भी तो इसी वजह से हो रही है, जो यहाँ से कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ पे जमा पड़ा हुआ है फ्यूल, और वो पूरा फैट का रूप धारण कर रहा है, ग्लाइकोजन से भी थक गया है, ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर कर करके, तो फिर वो इसके ऊपर भी फैट जमे जा रही है। तो वो फैटी लीवर भी देखिए आपका ठीक होगा अगर आप इस डाइट और अपने लाइफस्टाइल को, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे।
आगे देखिए जो मसल्स हैं वो भी इनएक्टिविटी की वजह से बहुत वीक हो गए हैं। अगर वो मसल्स एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो उनकी जो शुगर को स्टोर करने की, शुगर को बर्न करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। और अगर वो कैपेसिटी बढ़ेगी तो और भी जैसे कई बीमारियां जो है तो वो जला देंगे मसल। जैसे कोई भी, जैसे हार्ट में मान लिया ब्लॉकेज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल मान लिया बढ़ रहा है, तो उस सब को भी जो है तो वो मसल्स जो है तो जला देंगे। और भी बहुत सारी बीमारियों को जो है तो ये, अगर मसल्स एक्टिव हैं तो इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग होगी और बोन्स भी स्ट्रांग होंगी और बहुत सारे आपको फायदे होंगे। तो अगर देखिए फैट भी बर्न होगी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, फैट भी बर्न होगी, आप अच्छे दिखेंगे, आप फिट दिखेंगे, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी। तो देखिए आप धीरे धीरे इन वीडियोस में जो मैंने शुरू में आपको वादा किया था कि आप 20 से 30 से 40 साल तक भी अपनी उम्र बढ़ा सकते हो इस सीरीज को देखते देखते, तो देखिए मैं अपने वादे पे कायम रह रहा हूं।